गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से लेके आ चुका हूँ करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है हाफ मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और ये 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट या सभी इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि 1 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम 1 अगस्त की बात करें तो 1 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अगस्त की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस की बात करें, इसकी खास बात यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 2 मित्रों बॉबी मैथ्यू और जोश मेडिगन के याद में या उनके लिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के एडिरोडेक पर्वत में यहाँ पे जो 46 ऊंची चोटियां थी उनको सफलतापूर्वक चढ़ा था। और इसी वजह से ये नेशनल पर्वतारोही दिवस मनाया जाता है। नेशनल पर्वतारोही दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन कि नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड यहाँ पे आप देख ही रहे, नाबार्ड ने किस राज्य के जिलों में पेयजल परियोजना के लिए 445.89 करोड़ रुपए दिए हैं। नाबार्ड यानी कि सबसे पहले अगर हम लोग नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर मैं इस नाबार्ड की बात करूं तो ये क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड यानी कि ये जो ग्रामीण और रूरल एरिया है उन सब क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए इसने 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ये याद रखना है कौन से राज्य के लिए? तो पंजाब राज्य के लिए। पंजाब राज्य में अब ये नाबार्ड के द्वारा वहां की जो पेयजल समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए 445 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। 445 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा गया है। ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा रखा गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात की जाए तो इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी का नाम बताओ। तो ये ध्यान रखिएगा, जापान की मोमिजी निशिया जो 13 साल 330 दिन की उम्र में इसने स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में गोल्ड मेडल जीता है। अगर हम स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग की बात करें तो इसे इस बार ओलंपिक में शामिल किया गया है। और इसी बार यहाँ पे हमारे इसमें देखा गया कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी कम उम्र के बच्चे इसमें रिकॉर्ड बनाएंगे, और ऐसा देखा गया कि सबसे कम उम्र की गर्ल्स को, लड़की को यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला। और ये कहाँ की? तो जापान की। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट और इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट बनता है, तो ध्यान रखना। वहीं अगर हम लोग बात करें तो 13 साल की ब्राजील की खिलाड़ी रेसा लीला की बात करेंगे हम लोग। रेसा लीला ने इसमें सिल्वर मेडल जीतकर ओलंपिक में सबसे युवा मेडलिस्ट बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 2 पॉइंट याद रखना, सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है? तो मोमिजी निशिया, जो 2020 टोक्यो ओलंपिक जो अभी हाल ही में खेले गए उसमें जीती है। 13 साल 330 दिन किस स्पोर्ट में, किस एथलीट में? तो स्केट बोर्डिंग में। और इसी स्केट बोर्डिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली ब्राजील की खिलाड़ी रेसा लीला ये सबसे कम उम्र की मेडल जीतने वाली, सबसे युवा मेडल जीतने वाली यहाँ पे बन चुकी हैं। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लेफ्टिनेंट की बात करें अगर हम लोग, किस लेफ्टिनेंट को अभी हाल ही में आर्टिलरी के महानिदेशक के रूप में यहाँ पे स्वीकार किया गया है। विच लेफ्टिनेंट जनरल हैज टेकन ओवर द
डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी। तो यहाँ पे इनका नाम क्या हो जाएगा, मिस्टर तरुण कुमार चावला। तरुण कुमार चावला, यहाँ पे आप ये फोटो भी देख पा रहे होंगे। तरुण कुमार चावला की बात करेंगे तो तरुण कुमार चावला जो कि लेफ्टिनेंट जनरल चावला ने लेफ्टिनेंट जनरल रवि प्रसाद की जगह ली है। रवि प्रसाद जिन्होंने जब उनकी सेवानिवृत्ति का कार्य पूरा हुआ उसके बाद यहाँ पे इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। ये नए डायरेक्टर बन गए हैं जिनका नाम क्या है, तरुण कुमार चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में कौन से बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो मडगामा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ पे अभी आरबीआई लगातार जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके लाइसेंस कैंसिल कर रहा है। लगातार कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस को ये कैंसिल कर रहा है। रीजन, क्योंकि जो कोऑपरेटिव बैंक है उनकी हालात, उनकी स्थितियां बहुत गंभीर है, बहुत दयनीय है। इनके पास पैसा नहीं है और ये लॉसेस में चल रहे हैं। और अगर कोई बैंक लॉस में चलता है तो या उस बैंक को मर्ज किया जाता है या किसी के साथ हम इसके लाइसेंस को रद्द कर देते हैं। हम उसे रद्द नहीं करते उसके लाइसेंस को तो आगे चल के वो बैंक डूब जाएगा। और अगर कोई बैंक डूबता है तो यहाँ पे समस्या आएंगी। और अगर कोई बैंक डूबता है तो उसमें जो पैसा मिलता है वो अप टू 5 लाख रुपीस तक रिफंड किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसरो और नासा दोनों संयुक्त रूप से मिलकर जिस मिशन पे कार्य कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, मिशन निसार उपग्रह, किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, तो ये 2023 में लॉन्च किया जाएगा। जिसमें अगर हम बात करें इसरो और नासा दोनों संयुक्त रूप से मिलकर इस ग्रह के ऊपर कार्य कर रहे हैं। मिशन पृथ्वी के बदलते परिस्थिति तंत्र, गतिशील सतहों और बर्फ के द्रव्यमान को, बायोमास, प्रकृति खतरों, समुद्र में के स्तर में वृद्धि, भूजल के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और अन्य अनुप्रयोगों का समर्थन करेगा। इसरो ने, यानी कि ये जो 2023 में जो मिशन यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं, ये बर्फ से रिलेटेड जो होने वाली समस्याएं, भूजल से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उन सब के बारे में हमें नॉलेज एकत्रित करके देगा। इसके बाद 7th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच इंद्र नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण पूरा किया गया। तो यहां ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना और इंद्र नौसेना, जब भी इंद्र नौसेना की बात आएगी, इंद्र अभ्यास की बात आएगी, इंद्र एक्सरसाइज की बात आएगी, तो ये इंद्र एक्सरसाइज हमेशा ध्यान रखना रूस कंट्री के साथ किया जाता है, रूस देश के साथ किया जाता है। इंद्र नाम का अगर कोई भी एक्सरसाइज पूछ लिया जाए, चाहे नेवल एक्सरसाइज हो चाहे आर्मी एक्सरसाइज हो, आपका जवाब क्या होगा, रूस नौसेना या रूसी कंट्री के साथ। प्रधानमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट को 2 अगस्त को लॉन्च किया गया, तो इसका नाम क्या है, ई रूपी। भारत की नई डिजिटल करेंसी ई रूपी को लॉन्च किया है। और ये जो ई रूपी है, ये इस प्रकार की डिजिटल करेंसी है जो यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या को यहाँ पे उसका सॉर्ट आउट करेगी। यानी कि जो हम लोग चैरिटी देते हैं, दान देते हैं या किसी को पैसा प्रोवाइड करते हैं, तो वो चैरिटी या वो पैसा हमने किस कार्य के उपदेश से पैसा दिया है, वह पैसा उस कार्य में लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होगी इस ई रूपी के थ्रू जो भी डिजिटल पेमेंट किया जाएगा। बहुत ही फर्स्ट क्लास ऐप बनाया गया है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे को भारत की किस सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे को नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, नौसेना का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 10 अगस्त की, तो 10 अगस्त की बात करें तो 10 अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, 10वां क्वेश्चन है कि अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो भारत को यहाँ पे अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है भारत को। और ये अध्यक्ष ध्यान रखिए अगस्त महीने के लिए चुना गया है। और
इसमें जो इस अध्यक्षता करने वाले भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने यूएनएससी को यहाँ पे अगर हम देखें तो उनकी अध्यक्षता की है। यूएनएससी यानी कि इसका देखा जाए तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन यानी कि इसकी 24 अक्टूबर जिस दिन संयुक्त राष्ट्र का जन्म माना जाता है, उसी दिन इसकी स्थापना की गई है। 1945 में की गई है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कौन सा देश है जिसने 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, यूएई, ये पहला देश बन गया है जिसने 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च भी कर दी है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो ने कब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसको ESO-03 लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो ये 12 अगस्त 2021 को इसको लॉन्च कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को गुरुवार को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। हालांकि परीक्षण में कुछ मिनट के बाद इसे एक झटका सा लगा क्योंकि रॉकेट के क्रायोजेनिक चरण के प्रदर्शन विसंगति के कारण मिशन को पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सका। अंतरिक्ष एजेंसी ने गुरुवार को इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 क्वेश्चंस। भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीका हासिल करने वाला पहला देश का शहर बन गया है? तो ये कौन है? भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जो बहुत ही फेमस हो रहे हैं आजकल, आपने सुना भी होगा इनके बारे में। भारत की हॉकी टीम, चाहे वो महिला हो चाहे वह पुरुष हो, इन दोनों टीमों को कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था। उस वक्त नवीन पटनायक जी ने इन दोनों टीमों को स्पॉन्सर किया। आपने देखा भी होगा इन सभी की ड्रेसेस पे उड़ीसा लिखा हुआ था क्योंकि इनको नवीन पटनायक के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। उड़ीसा के सीएम के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था इसको, ध्यान रखिएगा। और इस के कारण यहाँ पे इस बार आपने देखा महिला की टीम भी जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हॉकी में, और पुरुषों ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। 41 वर्ष के बाद कोई मेडल जीता है हॉकी में, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद डॉक्टर धृति बनर्जी को भारतीय प्रणय सर्वेक्षण की कौन सी महिला निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? पहली महिला निदेशक बनेंगी ये, पहली महिला निदेशक किसकी? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला बनने वाली है, ये डायरेक्टर बनने वाली हैं। वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर कितना कर दिया है? तो ये ऋण घटाकर 3 लाख करोड़ कर दिया है, 3 लाख करोड़ कर दिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए ओलंपिक में मेडल जीता है कितने वर्षों के बाद? तो 41 वर्षों के बाद, 41 ईयर के बाद इन्हें मेडल सम्मान ये प्राप्त हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कब से श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर आराध्य रामलला के दर्शन की अनुमति दे दी है? तो दिसंबर 2023 तक बताया गया है। यहाँ पे पब्लिक जो है इसके दर्शन कर सकती है, पब्लिक इसके दर्शन कर सकती है। पब्लिक के लिए रामलला का श्रद्धालुओं के लिए जो दर्शन की स्थिति या जो ये है कार्य जो है वो दिसंबर 2023 से स्टार्ट कर दिया गया है। जोर शोरों पे इसके ऊपर काम चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 मिशन को लॉन्च करने वाली है? तो ये एजेंसी है नासा एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। किस बैंक के द्वारा दुकानदार के लिए ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की गई है? HDFC बैंक के द्वारा जो भी शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, उन सभी के लिए ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू की गई है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात करें तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? एक ऐसी स्कीम, एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें जितने भी पैसे आपके बैंक में डिपॉजिटेड हैं उससे एक्सेस पैसा आप निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं।
ये एक प्रकार की लोन फैसिलिटी, एक प्रकार की ऋण फैसिलिटी है। 7 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया था? तो इस दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इसी प्रकार 9 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था, विश्व आदिवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था 9 अगस्त को। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का नाम किस खेल पुरस्कार के बदले बदला गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो इस खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया है। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के एक महान प्लेयर थे और यहां तक बताया जाता था, ध्यान रखिएगा, इन्होंने हॉकी को अपनी सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने कार्यकाल में इन्होंने लगातार गोल्ड मेडल पे गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल पे गोल्ड मेडल इन्होंने जीते और बहुत से मेडल जीता है हॉकी की टीम को। अगर हम लोग बात करें हॉकी खेलना तो कोई इनसे जीते, और इसी वजह से जो है ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो खेलों में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के नाम पे रख दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा या बढ़िया डिसीजन है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022 जारी कर दी गई है और इसमें लंदन पहला देश बन गया, अगर हम बात करें पहला राज्य, पहला शहर बन गया है जिसमें बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में टॉप पे कौन सा है? तो लंदन रहा है। भारत की बात करें तो भारत की कोई भी सिटी टॉप 100 सिटी में शामिल नहीं हुई है। ये बहुत ही दुखद घटना है, भारत का कोई भी शहर इस टॉप 100 सिटीज में शामिल नहीं हुआ है। किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो लद्दाख प्रशासन ने इनर लाइन की जो ये प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के ऊपर रोक लगा दिया गया है। भारत में किस कंपनी का एकल खुराक कोविड-19 की मंजूरी दे दी गई है? तो जॉनसन एंड जॉनसन, इनके द्वारा भी जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 वैक्सीन है, उसके लिए इन्होंने एकल वैक्सीन लॉन्च किया है जिसमें एक ही वैक्सीन इसकी दी जाएगी और इसको भारत ने मंजूरी दे दी है। किस मंत्रालय के तत्वाधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना की गई है? तो रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना जो है वो किस में? रक्षा मंत्रालय के उसमें की गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 13 साल बाद भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता? तो आप सभी के मन में या सभी के अंदर ये नाम गूंज रहा होगा, नीरज चोपड़ा, जो आज बहुत ही फेमस नाम हो गए हैं। आज अगर हम बात करें इंडिया में लगभग इनको पूरी पॉपुलेशन जानती है, पूरी जनसंख्या जानती है, जिन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जिताया भारत को। और ये पहला गोल्ड अगर हम बात करें इस टोक्यो 2020 ओलंपिक में है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पहला गोल्ड जो है भारत ने पहले एथलीट में पहला गोल्ड प्राप्त किया है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, भारत ने जल्द ही सुई मुक्त जिसमें इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है, कौन सी कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो इसका नाम है जायकोडी। ओके। 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बायोडीजल दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को, अंतरराष्ट्रीय बायोडीजल दिवस। ये क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं इनको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ हम उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उनके फैक्ट को देख रहे हैं, उनके पॉइंट को देख रहे हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और यहाँ पे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस वीडियो को। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारत ने 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितने मेगावाट करने की घोषणा की है? तो 22,480 मेगावाट तक की कैपेसिटी के लिए यहाँ पे जो परमाणु ऊर्जा है उसको बढ़ाया जाएगा। इसके बाद किस मंत्रालय ने के द्वारा भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम
आयोजित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित किया जाने की घोषणा की गई है। इसके बाद 33 क्वेश्चंस की बात करेंगे तो भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंद 2021 अल मोहम्मद अल हिंद 2021 अभ्यास किया गया? तो यह अभ्यास सऊदी अरब और भारत के बीच किया गया। सऊदी अरब और भारत के बीच किया गया, तो याद रखिएगा। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 122वें स्थान पर है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर है। 12 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को, युवा हाथी दिवस। और इसके साथ साथ विश्व हाथी दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ साथ इसी दिन विश्व हाथी दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप याद रखिएगा। 36 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो रमप्पा ये जो मंदिर है इसे कहाँ पे? तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी जो हाल फिलहाल तेलंगाना के मंदिर को शामिल किया है, तो उस मंदिर का नाम याद रखना, रमप्पा मंदिर। 37वां क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य सरकार ने आईटी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी खेल पुरस्कार देने की घोषणा राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जहां एक राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया। वहीं अगर हम लोग बात करें, महाराष्ट्र सरकार ने एक नए आईटी सेक्टर में उत्कृष्टता के लिए जो सम्मान दिया जाने की घोषणा की गई, ये किसके नाम पे रखा गया? राजीव गांधी पुरस्कार इनके नाम पे रखा गया। ओके, बताया जाता है राजीव गांधी पहले व्यक्ति थे जो भारत में, इंडिया में क्या लेकर आए थे? कंप्यूटर लेकर आए थे, इसीलिए इनको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इनको देखा जाता है। 38 क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में अगर हम लोग देखें तो 75 यानी कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए जो थीम रखी गई थी वो क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। जो हमारा राष्ट्रता है वो हमेशा फर्स्ट रहेगी और हमेशा सदा ही फर्स्ट रहेगी, ऑलवेज फर्स्ट। ये इसकी क्या थी? 75वें इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो इनका टैगलाइन था, या अगर हम देखें तो ये इनकी थीम थी। 39 क्वेश्चन की बात करें तो 39 क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत का कौन सा शहर सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? तो इंदौर पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। याद रखिएगा, इंदौर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। इसरो के किस स्पेस मिशन में चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगा है? तो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर। इस मिशन में अगर हम देखें तो चंद्रमा की सतह पर पानी के अणु प्राप्त किए गए हैं। तो ये थे हमारे इस पहले हाफ मंथली करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य 40 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी 40 क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। किसी भी क्वेश्चन में कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा डिटेल की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उसका जवाब दूंगा। या फिर अगर हम लोग बात करें, कमेंट में आपको मेरा नंबर भी दिख रहा होगा, तो आप मेरे टेलीग्राम या आप मुझे यूट्यूब चैनल पर या आप मुझे इसके साथ साथ फेसबुक मेरे पेजेस को भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जो आपके आने वाले जो भी मेरे वीडियोस हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वो आपको नोटिफाई किया जाए, इसीलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी पहली हाफ मंथली करंट अफेयर अगस्त मंथ की। बहुत ही जल्द मैं ये महीना कंप्लीट होने के बाद सेकेंडली हाफ मंथली करंट अफेयर लेकर आऊंगा। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे आपसे।